बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एहसान अहमद चौहान और आप मेरा यूट्यूब चैनल इस वक्त सुन रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। नाजरीन, आज की जो टॉप स्टोरीज़ हैं उनमें से सबसे पहले जो टॉप स्टोरी है और जिसका पब्लिक को वेट भी था वो है कि आज एक नई किंग पार्टी बिल आखिर लॉन्च कर दी गई है। जहांगीर खान तरीन ने अपनी पार्टी तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान को फाइनली आज लॉन्च कर दिया है और जो एक 9 मई के बाद एक हैजानी कैफियत बनी थी और लोग इस कन्फ्यूजन के शिकार थे कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, वो एक जो पर्दा गैब सी चीज़ें थी पीछे वो अब सामने आना शुरू हो गई हैं और आहिस्ता आहिस्ता अब चीज़ें जो हैं वो क्लियर होना शुरू हो चुकी हैं। अब यूँ कह सकते हैं कि जो एक ब्लर पिक्चर थी वो अब काफ़ी हद तक क्लियर होना स्टार्ट हो गई है। अब सबसे पहले जो जहांगीर खान तरीन साहब ने जो सबसे पहला किया वो ये किया कि वो उन्होंने सरवर खान साहब को इंगेज किया, सरदार तहरीन वल्लास को इंगेज किया, चौधरी शुजात को इंगेज किया और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा थे जो कि बज़ाहिर मीडिया पे आके ये कह रहे थे कि हमने सियासत से ब्रेक कर ली है, अब वो जहांगीर खान तरीन के साथ बैठे हुए गुज़श्ता रात को नज़र आए। अब ये सारी चीज़ें जो हैं होने के बाद इनका जो मरकज़ है तमाम जमातों का, इस वक्त लोग ये समझ रहे थे, पब्लिक ये समझ रही थी कि जो हालात बन गए हैं शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रास्ता न मिले और नून लीग और पीपल्स पार्टी उभर कर सामने आए, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ या नज़र नहीं आ रहा अभी तक। अब तमाम जो जमातें हैं उनका जो फोकस है वो है पंजाब। अब चूँकि पंजाब में वोटर की रेशो बड़ी है, पंजाब में ज़्यादा आबादी के लिहाज से भी एक बड़ा सूबा है और नेशनल असम्बली की सीटें भी सबसे ज़्यादा पंजाब के अंदर हैं, तो पंजाब इस वक्त एक बेटर फील्ड जो है वो बना हुआ है। दूसरी तरफ एक तरफ जहांगीर खान तरीन वहाँ पे अपनी एक्टिविटीज़ को जारी किए हुए हैं और वो एक तासर दे रहे हैं कि अब आने वाला जो दौर है वो शायद मेरा आ रहा है। दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी के भी लाहौर में डेरे हैं, उन्होंने टारगेट किया हुआ है जनूबी पंजाब को। अब यहाँ पे जो देखने वाली चीज़ होगी वो ये होगी कि आसिफ जरदारी और जहांगीर खान तरीन किस तरह कोई अपना आने वाले दिनों में कोई फार्मूला तय करते हैं। अब चूँकि दोनों का जो फोकस है वो है जनूबी पंजाब, अब जहांगीर खान तरीन वहाँ पे रहने वाले हैं, वहाँ से बिलोंग करते हैं, उनकी गिरफ्त आसिफ अली जरदारी से भी ज़्यादा है और आसिफ अली जरदारी चूँकि जो है वो पावर पॉलिटिक्स को पसंद करते हैं, इलेक्टेबल जो हैं वो उनके हमेशा रवाबत में रहते हैं, तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग जो है वो सूरत हाल आज की हो चुकी है। लेकिन जो वोटर है वो आज भी इंटेक्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, एक बड़ी तादाद के अंदर खामोश वोटर अभी तक मौजूद है। आने वाले दिनों में जब ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि खान साहब किस तरफ जा रहे हैं, पार्टी को लीड कौन कर रहा है, पार्टी की एक्टिविटीज़ इलेक्शन के अंदर कितनी चलती हैं, कितना उनको अलाउ किया जाता है कि वो पार्टिसिपेट कर सकें इलेक्शन के अंदर, ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। इन सारी चीज़ों के बाद ही जो है वो कोई पिक्चर सामने आ सकती है। लेकिन अभी तक की जो इतलात और अभी तक की जो चीज़ें जितनी सामने आई हैं उसके मुताबिक आप ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और आप ये कह सकते हैं कि कोई एक तीसरी क़ुव्वत को इस वक्त मुल्क के अंदर जो है वो लाया जा रहा है, जो बज़ाहिर के नज़र भी आ रहा है कि जहांगीर खान तरीन आने वाले दिनों में। लेकिन जब तक खान साहब मौजूद हैं, ज़्यादा लोगों की ये और एनालिस्ट की ज़्यादा जो है वो ये उनका तज्जिया यही है कि जब तक खान साहब फील्ड के अंदर मौजूद हैं ये ऐसे कोई हालात बनते हुए नज़र नहीं आ रहे। अब इसके साथ साथ जो PMLN है वो कुछ मंजर से जो है वो थोड़ी बहुत स्लो होती हुई नज़र आ रही है। शायद उनके जहन में ये था कि आने वाले जो है वो इलेक्शन के लिए हमें वो लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की जाएगी, ऐसे कुछ हालात अभी तक बनते हुए नज़र नहीं आ रहे और उनकी तरफ से जो एक सिलसिला था उस तरह का मज़ामत करने का या वो भी कम होता हुआ नज़र आ रहा है। तमाम PMLN ने सारे खेल में से जो फ़ायदा उठाया है वो ये उठाया कि PMLN के केसेस जो हैं वो कोर्ट के अंदर, नैब के अंदर और दीगर अदारों के अंदर वो खासी हद तक कम हो चुके हैं। लेकिन अभी तक कन्फ्यूजन बरकरार है, मुल्क के अंदर हालात जो कि तो अभी तक हैं, कुछ पिक्चर जो है वो क्लियर होना शुरू हो गई है। इसके साथ साथ बजट जो है वो पेश किया जा रहा है, इलेक्शन जो है वो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट देखते हैं इलेक्शन के ऊपर अपनी क्या जो है वो
اس کی ورڈکٹ کیا آتا ہے، اس کا فیصلہ کیا آتا ہے سپریم کورٹ کا، اور سپریم کورٹ کتنا جو ہے وہ سٹینڈ لیتی ہے الیکشن کے اوپر، یا جو سیاسی قوتیں ہیں وہ کتنا جو ہے وہ الیکشن کے اوپر سٹینڈ لیتی ہیں. یہ ساری چیزیں آنے والے دنوں میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. تاہم آج کی جو ٹاپ سٹوری تھی وہ یہی تھی کہ تحریک استحکام پاکستان کے نام سے ایک نئی سیاسی جماعت اس وقت ملک کے اندر جو ہے وہ لانچ کر دی گئی ہے. اس میں جو ہے وہ جتنے بھی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو انگیج کیا جا رہا ہے، جتنے بھی الیکٹیبلز ہیں ان کو انگیج کیا جا رہا ہے. بظاہر نظر تو یہ آ رہا ہے کہ آصف علی زرداری اور جہانگیر خان ترین آمنے سامنے آئیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فارمولہ طے کرنے کے بعد اس ساری صورتحال کو کسی طرف نکال لیں، کسی طرف لے جائیں. لیکن جو موسٹ امپارٹنٹ ہے وہ یہ میں نے پہلے بھی کہا کہ عمران خان صاحب ابھی تک فیلڈ کے اندر موجود ہیں. اگر خان صاحب فیلڈ کے اندر موجود رہتے ہیں، پارٹی کی ایکٹیویٹیز اسی طرح کی رہتی ہیں، اس کی یونٹی کو توڑا نہیں جا سکتا، تو پھر یہ ساری قوتیں شاید آپس میں مل کر الیکشن لڑیں. لیکن اگر یہ جو پارٹیز ہیں، جو خان صاحب ہیں، وہ اگر فیلڈ سے آؤٹ ہو جاتے ہیں، ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے یا کچھ بھی، تو اس کے بعد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ آپس میں کوئی معاذرائی کا ماحول بنائے اور پبلک کو یہ میسج دیں کہ ہم ایک دوسرے کے اگینسٹ الیکشن لڑ رہے ہیں. بہرحال جو بھی ہوگا یہ آنے والے 2-4 دنوں میں یا 2-4 ہفتوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری پکچر جو ہے وہ عوام کے سامنے کلیئر ہو جائے گی. جڑے رہیے ہمارے ساتھ، آپ کو مزید جو ہے وہ اس طرح کی اپڈیٹس ڈیلی کی بنیادوں پہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ.